जी, लेक्चर नंबर 12 में जो आपके पास टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक है। इस टॉपिक में जस्ट आपने अल्फा और बीटा का रिलेशन मालूम करना है ए, बी और सी के साथ, कि किस कंडीशन में अल्फा और बीटा हमारे कोफिशिएंट के साथ बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म बताई गई है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वियर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने अल्फा और बीटा को डिफाइन कर दिया कि अल्फा आपके पास क्या है, माइनस का बी प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, और बीटा आपके पास क्या है, माइनस का बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2 है। अब ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, इन दोनों से हमें रिलेशन बनाना है ए, बी और सी का, यानी कोफिशिएंट्स का। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने वैल्यूज मालूम की हैं अल्फा प्लस बीटा की, क्योंकि जो बी होती है सेंट्रल वैल्यू होती है वो आपके पास सम होती है दो फैक्टर्स का, रूट्स का। तो हमने यहाँ पे वही क्राइटेरिया अप्लाई किया है फैक्टराइजेशन का। हमने सम किया है अल्फा प्लस बीटा को। देखें, जब हम इसे सम कर रहे हैं तो सम करने के बाद जो हमारा रेडिकल साइड है वो कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास दो माइनस बी रिमेनिंग है, तो हमने माइनस का 2b डिवाइड बाय 2a रखा। 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का b अपॉन a। इसी तरह से हमें जो यहाँ रिलेशन मिला है वो रिलेशन क्या मिला है कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a। तो यहाँ से आपने पहला रिलेशन अपना फाइंड आउट कर लिया। फिर दूसरा रिलेशन जो है वो है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का। अब प्रोडक्ट रूल आपको मैंने बताया था, यहाँ पे है ए सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे जब हम किसी भी दो प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, तो हमें मिलता है अल्फा बीटा। यहाँ पे आपने वैल्यूज रखी अल्फा और बीटा की, उसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे 4a से 4a कैंसिल करके हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया है c अपॉन a। आप जानते हैं c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर किसी का इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट रेज योर हैंड्स। किसी का कोई भी सवाल है अभी पूछ ले। जी सनाउल्ला, रोल नंबर 130। हाँ मैडम, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये फिर से बताएंगे बेटा कैसे किया? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जब भी हम करेंगे ना, तो हम दोनों जो वैल्यूज हैं आपकी अल्फा की और बीटा की उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपकी मर्जी, आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करें या आप सिंगल सिंगल जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उससे करें। फॉर्मूला ज़्यादा इजी रहता है, उससे वैल्यूज ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला में क्या होता है, जो स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म होगी उसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, और जो लास्ट टर्म होगी उसके ऊपर भी हम
स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ देखें स्क्वायर है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे नीचे आपके पास आ गया बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस का 4ac होल स्क्वायर। अब जब आप इसे ओपन करेंगे आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। 4a से 4a कैंसिल होगा तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी c अपॉन a, और c आपके पास कांस्टेंट टर्म है, a आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म है। बेटा वेट, हाँ जी बेटा सनाउल्लाह, आपको समझ आया? बेटा आपको समझ आया? जी रोल नंबर 116। 116। मैम ये जो है हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आ सक रहे हैं, आप उन्हें बड़ा कुछ ऐसा करें कि वो आ सकें। वो काफी ग्रुप में जो है हमारा बॉयज का ग्रुप है उसमें काफी सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम नहीं ले सकते हैं क्लास, क्या करें फिर इस मामले में? मैम आप थोड़ा साथ दें, स्टूडेंट्स काफी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं मीटिंग को। बेटा इस तरह के जो भी इश्यूज हों वो आप अपने ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारा एफबी ग्रुप है। यहाँ पे ड्यूरिंग क्लास ये मैटर डिस्कस नहीं हूँ नहीं मैं होंगे। उसमें मैम, मेरे को ऐड ही नहीं करते हैं किसी ग्रुप में मैम, ये जलते हैं मुझसे मैम। मैम फिर इन्हों क्या कहूँ मैं ग्रुप का एडमिन हूँ इन्हों के। आप अभी वेट करें, बोलूँ नहीं हो रही क्लास। अभी वेट करें। ओके, नाउ वी मूव ऑन। अब हमारे पास देखें, आपके पास एग्जांपल्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 15x इज इक्वल टू 0। p x स्क्वायर प्लस का qx प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 वेयर कंडीशन अप्लाई p इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने विदाउट सॉल्विंग हमें इसे सॉल्व नहीं करना, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई नहीं करना, हमें सॉल्व ही नहीं करना। जस्ट वी हैव टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हमें इस इक्वेशन को देख के आप सम भी निकालना है रूट्स का और प्रोडक्ट भी निकालना है रूट का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। हमने इक्वेशन देखी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है तो आपने ए बी और सी तीनों की वैल्यूज को लिखना है। तीनों की वैल्यूज लिखने के बाद जस्ट सम के फॉर्मूले में बी और ए की वैल्यू पुट करनी है और आंसर देना है। इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट में जस्ट आपने सी और ए की वैल्यू को लिखना है और आंसर दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 10। लाइकवाइज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, आपके पास कोई भी लीनियर टर्म मौजूद नहीं है, x मौजूद नहीं है। तो x मौजूद नहीं है यानी जो आपके पास सेकंड मिडिल टर्म है वो 0 है। तो हमने इस कंडीशन को रखा। a की वैल्यू 1 है क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू है ही नहीं तो हमने 0 रखी। c की वैल्यू हमने 25 रखी। अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, अल्फा डॉट बीटा के फॉर्मूले में वैल्यू रखी।
तो आपके पास जो आंसर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 0 और माइनस का 25। इसी तरह से थर्ड केस है 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 15x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले आपने इक्वेशन को अरेंज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म आनी चाहिए, फिर आपके पास लीनियर टर्म आनी चाहिए और लास्ट में आपके पास कांस्टेंट टर्म। हमने पहले अरेंज किया, अरेंज करने के बाद वैल्यू लिखी a, b और c की, उन्हें फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया अल्फा बीटा यानी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 15/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस का 3। लाइकवाइज हमने 4 क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व कर लिया। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बेटा अगर आपका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी रोल नंबर 116। मैम आई एम सॉरी, पर मैं फिर से ये मसला दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी मैसेज आए, कह रहे हैं कि हम आइंदा से क्लास वगैरह नहीं लेंगे। बस मैम को इतना बता दें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को जो है किक आउट किया गया है, क्लास से रिमूव किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं ले सकते हैं अब क्लास वगैरह वगैरह, और जो है मतलब पोस्ट वगैरह कर रहे हैं बेवजह। तो इसलिए मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ हो सकता है तो आप प्लीज़ हेल्प कर दें उनकी, क्योंकि काफ़ी बेटा सारे स्टूडेंट्स हैं अब आप हमारे मेरी पास, अब हाफ आप बंदे भी join अब आप मेरी बात सुने। मैंने पहले ही क्लास में इन्फॉर्म किया था कि जो बच्चे अपना नाम और रोल नंबर से ऐड नहीं होंगे मैं उन्हें क्लास में एडमिट नहीं करूंगी। तो अब वो क्यों तो शिकायत कर मैम रहे हैं? आपको मैंने तो मैम सिंपल वो आप काफ़ी मेरी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना। आप पहले मेरी बात सुने। क्लास में जी अपने मैम। मोबाइल का नंबर रख के एंड ऐड होना ये कहाँ की शराफत है? अब मैम खैर काफी तो ऐसे हैं जिनके बाकी रियल नेम है वो भी नहीं आ रहे, वो अपने नेम्स वगैरह भी हमें मैसेज कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसका रियल नेम शो हो, जिसका रोल नंबर शो हो और वो ऐड ना हो। पता नहीं मैम, फिर मैं इन लोगों को कह देता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू मैम, बस अब नहीं आएगा मेरा कोई क्वेश्चन। ओके जी रोल नंबर 121। वो रोल नंबर 121। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थोड़ा स्पीड चलो कीजिए काइंडली। जो हम मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको काइंडली, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से जो मेडिकल के स्टूडेंट शायद उन्हें भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है बेटा, मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूंगी और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी। आपको जी अगर जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। जी कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ा स्पीड चलो कीजिए काइंडली ओके आप। थैंक यू। वेलकम। जी रोल नंबर 140। रोल नंबर 140। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो अभी आपने पढ़ाया ये जी थोड़ा ये समझ में इतना नहीं आया, थोड़ा आप रिपीट कर दें पर बेटा स्लोली। ठीक है, देखें हमारे पास यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप सवाल पढ़ें विदाउट सॉल्विंग द अबव इक्वेशन। पहले हमने सॉल्यूशंस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर था उसमें हमने सॉल्यूशंस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ कह रहे हैं आपने सॉल्व नहीं करना, आपने कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करनी, जस्ट आपने क्या करना है सम और प्रोडक्ट मालूम करने हैं रूट्स के। और यहाँ पे जस्ट एक सिंपल चीज आप याद कर लें, जब भी सम की बात आएगी आप बी और ए को यूज करेंगे, जहाँ पे भी प्रोडक्ट की बात आएगी आप सी और ए को यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है रिलेशन, प्रोडक्ट में हमेशा सी और ए यूज होगा, कांस्टेंट टर्म यानी सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी के ए। और जब आप सम की बात करेंगे तो सम में आपके पास अल्फा प्लस बीटा में यूज होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी के बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी के ए।
तो जस्ट आपने इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके इन सारी एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। सिर्फ आपने सम की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपका सवाल क्लियर हुआ? ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड अब टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमने x को सपोज किया है किसी भी एक नंबर के जिसका क्यूब निकल सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा नंबर जिसका क्यूब आराम से निकल सके। देन x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो उस वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लाना है। इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए हमने शिफ्ट किया 1 को x की तरफ। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, x क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने सपोज किया है क्यूब के बराबर, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास टर्म क्यूब में होंगी। अब इस 1 को मैंने शिफ्ट किया x की तरफ, तो आपके पास हो गया x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये जो हमारे पास नंबर आया है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x क्यूब माइनस 1 वाली, इसको हमने फैक्टराइज करना है। यहाँ पे हमने अप्लाई करना है क्यूब का फॉर्मूला। क्यूब का फॉर्मूला हमने ब्रेक किया। क्यूब का फॉर्मूला क्या है, मैं रिपीट कर रही हूँ, a क्यूब माइनस का b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस का a प्लस का b स्क्वायर, सॉरी, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस का a b प्लस का b स्क्वायर। अब उस फॉर्मूले के तहत हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन कर दी, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमने कहा एदर या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 के बराबर जरूर होगी। तो हमने लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू हमें मिली x इज इक्वल टू 1। दूसरी तरफ हमने लिखा और x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके x की वैल्यू ली है माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्वाड्रेटिक, इस साइड पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज हो रहा है और इस साइड पे हमारे पास सिंपल फैक्टराइजेशन यूज हुई है। फिर हमने x को सॉल्व किया तो हमारे पास आया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये जो वैल्यूज आपकी आई हैं माइनस का 1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, इन वैल्यूज को हम, इन तीनों वैल्यूज को, पहला आंसर आपका 1 था, दूसरा आंसर आपका माइनस का 1 प्लस का रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2 है, तीसरा आपके पास है माइनस का 1 माइनस का 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। इन तीनों आंसर को हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब अगर किसी का इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अब अगर किसी का इन तीनों, जी रोल नंबर 02, रोल नंबर 02। मैम ये दोबारा समझाना, ये x प्लस माइनस 1 प्लस ये आयोटा वाला। बेटा जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं ना, a b और c की वैल्यूज आप रखेंगे। अब आपके पास देखें a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। आपने जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करनी है। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रेडिकल माइनस का 3 डिवाइड बाय 2। अब जो माइनस 3 है, आपको पता है रेडिकल के अंदर कभी भी माइनस आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स इमेजनरी जो नंबर्स होते हैं उन्हें शो करता है। तो हमने माइनस साइन को रिमूव करने के बाद आयोटा लगा दिया। आयोटा लगाया है तो यहाँ पे आयोटा शो करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को।
और ये जो वैल्यू आपके पास -1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 है, ये वैल्यूज जी मैम। आपकी कहलाएंगी ओमेगा। जो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि ओमेगा हम डिस्कस करेंगे, तो वो जो ओमेगा है वो ये वैल्यू है, -1 प्लस का √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। क्लियर? जी मैम, क्लियर। ओके जी। रोल नंबर 72। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। ये क्यूब वाला फार्मूला जो है मैम, क्यूब वाला फार्मूला थोड़ा समझाना। बेटा क्यूब एक्स वाला, क्यूब माइनस 1 जी जो मैं क्यूब वाला फॉर्मूला आपको बोल रही हूँ, आप उसे लिखें। ए क्यूब, आप लिख रहे हैं, ए क्यूब। -b क्यूब जी जी मैम। इज इक्वल टू -b क्यूब इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा a माइनस बी, ए माइनस बी। अगेन दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करें, जी मैम लिखाइए। a² जी प्लस का ab प्लस का b², ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास है क्यूब का फॉर्मूला, और ये यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आप जी आपने लिख लिया? बेटा आपने लिख जी लिया? अब जी यहाँ पे मैम। a की जगह आपने x लेना है, b की जगह 1 लेना है, तो आपके पास जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो आ जाएगा। ओके मैम, चलो ठीक। थैंक जी। रोल नंबर 55। मैम आपने ऊपर जो हमने मतलब दो फैक्टर वाले स्टेप पर हम जब आए थे तो आपने कहा कि एक वैल्यू 0 के बराबर होगी, एक कोई ना कोई समथिंग मतलब होगी। तो जब इमेजिनरी आयोटा वाला पार्ट आ गया तो वो अंडरस्टूड हो गई कि एक 0 लेस देन 0 है, तो वो देन सर उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है ना, फिर आपने नीचे इसको एक्सटेंड किया है, 3 वैल्यू बेटा आई है। बेटा एक्सटेंड करना है, क्योंकि मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया था तो आपको ये बताया था जितनी पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, उतने हमारे पास आंसर शो होते हैं। सही मैम। ठीक है, तो अब आपके पास पावर है 3x की, तो आंसर कितने शो होंगे? सही 3। 3 आंसर्स। तो वो तीनों आंसर सही आपने मैम। निकालना है। हाँ, कंडीशन ये है एदर पहला फैक्टर 0 हो या दूसरा फैक्टर 0, क्योंकि समहाउ ये होता है हमारी कंडीशंस नहीं बनती तो हम कहते हैं ये फैक्टर 0 नहीं है, दूसरा फैक्टर 0 है, लेकिन हमें चेक सारी वैल्यूज पे करना पड़ता है। पर मैम आंसर तो 0 अगर हम लिखें वो भी गलत तो नहीं होगा ना, वो भी एक्सेप्ट तो किया जाएगा ना नहीं, अगर। 0 गलत होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा पे डिपेंड करती है, सिंपल नंबर प्लस नंबर विद ओमेगा एंड नंबर विद ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, रूल सही है के मैम, हिसाब से थैंक भी यू। 0 सही नहीं है, और वैसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। और ओके, नाउ वी मूव ऑन। बेटा वेट फॉर अ व्हाइल। ओके,
Okay, now we have जी रोल नंबर 11। रोल नंबर 11। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम वालेकुम ये सलाम। जी मैडम ये आप व्हाट्सएप पे भिजवा दें पीडीएफ फाइल बना के, तो हमारे बेहतर होगा पढ़ने के लिए। बेटा मैं भेज देती हूँ जो फाइल कंप्लीट होती है। जी मैडम, कल भी आपने ओके, यहाँ पे आपके पास द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। फर्स्ट वन इज 1, सेकंड वन इज -1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, थर्ड वन इज -1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से हमने एक चीज प्रूव करनी है, एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। लेट ओमेगा, हमने ओमेगा से कंसीडर किया। ओमेगा कौन सी वैल्यूज है, जैसे हम अल्फा लेते हैं क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव पार्ट, इसी तरह से हमने यहाँ पे ओमेगा को लिया है पॉजिटिव पार्ट, -1 प्लस का अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 और उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। जब हमने ओमेगा के ऊपर स्क्वायर किया है और उसे सॉल्व किया, हमने क्या देखा कि ओमेगा स्क्वायर की वही वैल्यू आई है जो हमारे पास थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ पे इसी वजह से हम कहते हैं जो थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ओमेगा स्क्वायर के ऊपर जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको वो आंसर देगा ओमेगा के बराबर। ओमेगा के ऊपर स्क्वायर करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करेंगे सिंपली ओमेगा आ जाएगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है द सम ऑफ थ्री रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी अगर आप ऐड करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं प्रॉपर्टी 2 में से। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि ओमेगा और उसके साथ साथ 1/ओमेगा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। इफ वन कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा, तो सेकंड जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी वो होगी 1/ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1/ओमेगा के। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एज ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जैसे हमारी फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यहाँ अगर आपके पास प्रॉपर्टीज ये जो हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, आपके पास है प्रूव दैट पहला पार्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर 5 इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है 7 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 43। थर्ड आपके पास है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस ओमेगा। अब हमें इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है। इन प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमने चेक करना है कौन सी प्रॉपर्टी इसके सॉल्यूशन में यूज होती है इन चारों प्रॉपर्टीज में से जो हमने डिस्कस की है। सब सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद प्रॉपर्टी 2 यूज करके हमने 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखा है, माइनस का ओमेगा। अब ये किस तरह से लिखा है आप चेक करें। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो मैं किस चीज़ को शिफ्ट करूंगी, मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा। तो देखें 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
उसकी जगह मैंने यूज किया है माइनस का ओमेगा। अब माइनस ओमेगा पे कितनी पावर आ गई, 5 पावर आ गई। अच्छा सेकंड, आपके पास 5 है ऑड पावर, ऑड पावर जब भी होगी तो माइनस साइन सेम रहेगी, माइनस का ओमेगा पावर 5 इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने 5 पावर को ब्रेक किया है 3 और 2 में, 3 पावर में 2 पावर में। 3 पावर पे हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, 3 पावर किसके बराबर है ओमेगा की, 1 के बराबर, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की ओमेगा क्यूब की, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचा है और यहाँ पे भी सिर्फ माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचा है। ओके तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया, हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया 7 प्लस ओमेगा, 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास आया 49 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे देखें ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया और इन दो वैल्यूज में से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगेन हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, किसकी, सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई की, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इन सारी वैल्यूज को सॉल्व किया, हमारे पास आया 43 इज इक्वल टू 43। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस ओमेगा। याद रखिएगा ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर रही है तो दूसरी साइड जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो हमने दूसरी साइड जाके इसे मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। हमने मल्टीप्लीकेशन किए, उसके बाद अगेन हमने प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 4 यूज करके अपने आंसर को प्रूव किया है। अब अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी रोल नंबर 46, रोल नंबर 46। पिता क्या क्वेश्चन है आपका? रोल नंबर 158। जी मैम, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। जी पूछें। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। जी जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब बेटा इस वैल्यू से ना आप चाहे तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें, चाहे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, चाहे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें। जो तीसरी वैल्यू होगी वो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। थैंक यू मैम। वेलकम। जी रोल नंबर 139, रोल नंबर 139। जी सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपने जहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ है जी उसके ऊपर है 4 + 2w + 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ये नीचे 2 तो कॉमन आपने ले लिया, लेकिन ओमेगा क्यूब ये समझ नहीं आई, ये ओमेगा क्यूब कहाँ गया ये फर्स्ट। बेटा ओमेगा क्यूब की फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। अच्छा तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल साइड में लिखा भी है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है मैम, ओके ओके थैंक यू। वेलकम। जी रोल नंबर 158 दिशान अली। ये हो गया मेरा क्वेश्चन मैम। ओके रोल नंबर 46 जी रोल नंबर 55 रोल नंबर 55। मैम आपने ये जो थर्ड है जिसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के जी जितना मैंने पढ़ा है मैम, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना काम। जी बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अच्छा, यहाँ ये ऐड नहीं हो रहे। नहीं ये ऐड नहीं होंगे। और ठीक है देखें मैम, ऐड थैंक होने के लिए लाइक टर्म होनी लाजमी है जिनकी पावर सेम हो। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की पावर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू।